हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक बहुत ही बढ़िया मार्वल बेस्ड टीवी सीरीज़ की बात करने जा रहा हूं जिसका नाम है द गिफ्टेड। और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है ये। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूं, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी मूवीज़ और टीवी सीरीज़ के रिव्यूज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर म्यूटेटेड ह्यूमंस को ख़राब तरीके से ट्रीट किया जाता है और एक म्यूटेंट्स का इंस्टीट्यूट है जो कि ह्यूमंस के साथ शांति से मिलकर रहने की कोशिश में लगा हुआ है। सो आइए और बात करते हैं इसके बारे में। तो ये सीरीज़ को दिखाया गया था 2017 से 2019 के बीच में और इसमें मात्र 2 सीजन्स हैं और टोटल 29 एपिसोड्स हैं। और आप लोगों को बता दूं कि ये एक सुपर हीरो सीरीज़ है। एक्चुअली ये सीरीज बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स की एक्समैन वाली फ्रेंचाइजी पर, लेकिन इसमें एक्समैन को नहीं दिखाया गया है। ये एक्समैन की ऑल्टरनेट टाइमलाइन में बेस्ड है और इस टाइमलाइन में एक्समैन गायब हो चुके हैं। इस सीरीज़ के क्रिएटर का नाम है मैट निक्स। तो एक्चुअली एक्समैन पर एक सीरीज़ बनाने की बात चल रही थी, लेकिन जब उसको मंजूरी नहीं मिली तब फिर इस टीवी सीरीज़ को एक टेस्ट पायलट बनाने का ऑर्डर मिला था। इसके बाद इसको मंजूरी मिल गई और ये प्रोडक्शन में चला गया। खैर, इसके बेसिक प्रेमिस की बात करते हैं तो इसमें 2 साधारण पेरेंट्स को दिखाया गया है जिनके बच्चे म्यूटेंट्स निकलते हैं, यानी कि उनके पास सुपर पावर्स है। और इसमें ऐसा दिखाया है कि गवर्नमेंट म्यूटेंट्स को ढूंढ ढूंढ कर ख़त्म करने में लगी हुई है। तब फिर ये लोग गवर्नमेंट से किसी तरह बच के एक अंडरग्राउंड म्यूटेंट कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं जो कि अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रही है। आइए अब एक एक करके कैरेक्टर्स की बात करते हैं। पहला कैरेक्टर है रीड स्ट्रकर का, जिसे निभाया स्टीफन मॉयर ने। ये एक डिस्ट्रिक्ट अटर्नी है और ये म्यूटेंट्स के खिलाफ है, लेकिन जब इसके खुद के बच्चे म्यूटेंट्स निकलते हैं तब ये अपने बच्चों को लेके म्यूटेंट्स की मदद मांगता है। आगे जाकर रिवील होता है कि रीड स्ट्रकर खुद भी एक म्यूटेंट है। दूसरा कैरेक्टर है केटलिन स्ट्रकर का, जिसे निभाया एमी एकर ने। ये उन्हीं 2 म्यूटेंट बच्चों की माँ है और ये हॉस्पिटल में एक नर्स भी है। और जैसे जैसे शो आगे बढ़ता जाएगा ये भी म्यूटेंट्स के साथ मिलकर गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने लग जाती है। थर्ड कैरेक्टर है लॉरेंस स्ट्रकर का, जिसे निभाया नैटली एलन लिंड ने। ये रीड और केटलिन की बच्ची है और इसकी उम्र लगभग 18-19 साल की है और इसकी म्यूटेंट पावर है हवा या पानी के कणों को जोड़कर एक फोर्स फील्ड क्रिएट करना। चौथा कैरेक्टर है एंडी स्ट्रकर का, जिसे निभाया एंडी हाइंस वाइट ने। ये लॉरेन का छोटा भाई है और इसकी उम्र लगभग 13-14 साल की है और इसकी पावर्स है टेलीकिनेसिस, यानी कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट को मॉलिक्यूलर लेवल पर कंट्रोल कर सकता है या उन्हें पूरा का पूरा खोल सकता है। फिफ्थ कैरेक्टर है मार्कोस डियास का, जिसे निभाया शॉन टील ने। इसका सुपर हीरो नाम है एक्लिप्स। ये फोटॉन्स को यानी कि लाइट पार्टिकल्स को मैनिपुलेट कर सकता है और उन्हें एब्जॉर्ब भी कर सकता है। काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को भी ये कंट्रोल कर सकता है। एक्लिप्स के पेरेंट्स ने उसे बचपन में ही घर से निकाल दिया था उसकी म्यूटेंट एबिलिटीज़ के कारण। तब से वो ड्रग्स स्मगल करता था मेक्सिको से अमेरिका में। फिर इसने म्यूटेंट अंडरग्राउंड ज्वाइन कर लिया था और तब ये म्यूटेंट्स को स्मगल करने लग जाता है अमेरिका से मेक्सिको में। इस कैरेक्टर को वुल्वरीन के जैसा दिखाने की कोशिश की गई है। सिक्स्थ कैरेक्टर है क्लैरिस फोंग का, जिसे निभाया जेमी चंग ने। इसका सुपर हीरो नाम है ब्लिंक। ये बहुत ही चीयरफुल कैरेक्टर है। इसके पास टेलीपोर्टेशन पावर्स है, यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह पलक झपकते ही जा सकती है। इसमें एक्ट्रेस जेमी चुंग ने अपने कैरेक्टर के लिए बहुत ही बड़े बड़े और भारी कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने थे ताकि वो ब्लिंक की हरी आंखें दिखा सके। शुरू शुरू में ब्लिंक किसी भी सिचुएशन से भागने के लिए अपनी पावर्स यूज़ करती थी, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाएगी ब्लिंक अपनी पावर्स लड़ने के लिए भी यूज़ करने लग जाती है और उसका कैरेक्टर भी इवॉल्व होता चला जाता है। सेवंथ कैरेक्टर है जेस टर्नर का, जिसे निभाया कोबी बेल ने। तो इसमें सेंटिनल सर्विसेज करके एक गवर्नमेंट एजेंसी दिखाई गई है जो कि म्यूटेंट्स के पीछे पड़ी रहती है। उसी में जेस काम करता है और यही म्यूटेंट्स के पीछे हाथ धो के पूरी सीरीज में पड़ा रहता है, लेकिन इसके कैरेक्टर को लॉजिकल और अच्छा दिखाया गया है। एट्थ कैरेक्टर है जॉन प्राउडस्टार का, जिसे निभाया ब्लेयर रेडफोर्ड ने। इसका सुपर हीरो नाम है थंडरबर्ड। इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, जल्दी से हील हो सकता है और सुपर ह्यूमन सेंसेस है और यही अंडरग्राउंड म्यूटेंट कम्युनिटी का लीडर है इसमें।
नाइन्थ कैरेक्टर है लॉर्ना डेन का, जिसे निभाया एमा ड्यूमोंट ने, और इसका सुपर हीरो नाम है पोलैरिस। ये मैग्नेटिज्म को कंट्रोल कर सकती है। इसको बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी है, ऐसी बीमारी जिसमें आदमी एक्सट्रीम इमोशन से जल्दी जल्दी गुजरता है, यानी कि कभी एकदम खुश रहता है और कभी एकदम उदास। तो पोलैरिस थोड़ी सी मेंटली अनस्टेबल है और इसे इसमें एक्समैन के मैग्नीटो की बेटी बताया गया है, और ये एक्लिप्स की गर्लफ्रेंड भी है। 10वां कैरेक्टर है फ्रॉस्ट सिस्टर्स का, जिसे निभाया स्काइलर सैमुअल्स ने। ये 3 जुड़वा बहनें हैं जिनके नाम है एस्मे, सोफी और फीबी। इनका अपना ही कुछ अलग एजेंडा चल रहा है। गवर्नमेंट के एसएस एजेंसी और म्यूटेंट अंडरग्राउंड से भी अलग एजेंडा है इन तीनों सिस्टर्स का। एक बार फिर से बता दूं कि ये सभी कैरेक्टर मार्वल कॉमिक्स से ही लिए गए हैं। एक एक्लिप्स वाला कैरेक्टर ऐसा है जो कि पर्टिकुलरली इसी सीरीज के लिए क्रिएट किया गया है। अब आइए थोड़ा सा फर्स्ट सीजन की बात कर लेते हैं। तो ब्लिंक पुलिस जेल में है और वो वहाँ से भाग जाती है टेलीपोर्ट होके किसी तरह। उसको म्यूटेंट अंडरग्राउंड के मेंबर्स छुड़ा कर ले जाते हैं, लेकिन इस दौरान पोलैरिस को पुलिस पकड़ लेती है। रीड स्ट्रकर पोलैरिस से म्यूटेंट अंडरग्राउंड कम्युनिटी का पता पूछ रहा है। दूसरी तरफ रीड के बच्चे लॉरन और एंडी स्कूल डांस में गए हुए हैं। वहाँ पर एंडी को कुछ स्टूडेंट्स बुली करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से एंडी की म्यूटेंट पावर्स जागृत हो जाती है और वो पूरा स्कूल तबाह कर देता है। लॉरन अपने भाई एंडी को बचाती है और इसी बीच लॉरन की भी म्यूटेंट पावर्स मैनिफेस्ट हो जाती हैं। इसके कारण पूरी स्ट्रकर फैमिली को एसएस एजेंसी से बच के छुपना पड़ता है, लेकिन एक्लिप्स स्ट्रकर फैमिली की मदद करता है वहाँ से भागने में, और इसके बदले में वो पोलैरिस कहाँ पर है ये इन्फॉर्मेशन मांगता है। तभी वहाँ ब्लिंक आ जाती है, वो पूरी फैमिली को बचा लेती है, लेकिन रीड स्ट्रकर पकड़ा जाता है एसएस एजेंसी द्वारा। एसएस एजेंसी बोले तो सेंटिनल सर्विसेज वाली एजेंसी। बस लेकिन ऐसे ही कहानी आगे चलती रहेगी और बहुत ही फास्ट पेस कहानी चलती है और कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओवरऑल इसमें स्ट्रकर फैमिली अपने आप को बचाने में लगी हुई है और म्यूटेंट कम्युनिटी भी कैसे सरवाइव कर रही है वही सब दिखाया गया है। तो बहुत सारे फाइट सीन्स आते हैं जिसमें एसएस एजेंसी से ये लोग लड़ते हैं और कुछ सुपर हीरोज आपस में भी लड़ते हैं। इसमें बहुत सारे नए नए प्लॉट ट्विस्ट आएंगे, मेजर कैरेक्टर्स की इंडिविजुअल कहानियां रहेंगी और सभी की सुपर पावर्स इस सीरीज़ को बहुत ही अमेजिंग बनाती है। मेरे हिसाब से ये सीरीज़ काफ़ी अंडररेटेड सीरीज़ है। इसको इसका ड्यू नहीं मिला है। इसके स्पेशल इफ़ेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं और फाइटिंग सीक्वेंस सभी के सभी औसम है। और फिर से कहता हूँ कि इस सीरीज़ की कहानी बहुत ज़बरदस्त है। अभी मैंने कहानी में कुछ खास बताया नहीं है। इसमें बहुत सारे सुपर हीरोज़ और भी कहानी के साथ साथ जुड़ते चले जाएंगे। और फिर सेकंड सीज़न में एक इनर सर्कल करके ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस होती है, जिसका मकसद म्यूटेंट अंडरग्राउंड और एसएस एजेंसी से बिल्कुल अलग है। तब तो कहानी और भी मस्त हो जाती है, क्योंकि म्यूटेंट्स आपस में ही लड़ लेते हैं और कुछ म्यूटेंट्स इनर सर्कल ज्वाइन कर लेते हैं। एक्टिंग सभी एक्टर्स की ज़बरदस्त है। तो अब बारी आती है मेरे रिकमेंडेशन की। मेरी तरफ से मस्ट वॉच है। ये सीरीज़ बहुत ही लाजवाब सीरीज़ है। कहानी ज़्यादा एक्सप्लोर यहाँ नहीं कर सकता मैं, क्योंकि बहुत तेज़ी से कहानी आगे बढ़ती है। आप लोग सीरीज़ देखिए और मज़े कीजिए। IMDb रेटिंग की बात करूँ तो वो है 7.2, जिसे रेट किया लगभग 37,000 लोगों ने। IMDb रेटिंग पर मत जाइए, बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है। स्पेशल इफ़ेक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं और मेरा रिकमेंडेशन फिर से मैं बोलता हूँ मस्ट वॉच है। ज़रूर देखिए इस सीरीज़ को। आप लोग को आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।